हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 23 जून के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को लेकर कि आखिर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या उसके आंसर करेक्ट रहेंगे और नेक्स्ट शिफ्ट में क्या क्वेश्चन पूछने वाले हैं। सभी चीज़ें वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि आखिर जीके जीएस का क्वेश्चन कहाँ से आया था, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन कहाँ से आए थे, मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चन कहाँ से आए थे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके रेलवे के किसी भी एग्जाम के लिए या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन थे। तो स्टार्ट करते हैं। इन विच केव्स हैव स्टोन एज वॉल पेंटिंग बीन डिस्कवर्ड। पाषाण कालीन भित्ति चित्र कौन सी गुफाओं में खोजे गए हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा भीमबेटका के गुफाओं में, जो कि मध्य प्रदेश में है। क्या हो जाएगा? भीमबेटका की गुफा। सेकंड क्वेश्चन है, इन विच कंट्री वॉज द G20 समिट ऑफ 2024 हेल्ड। 2024 का G20 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्राजील। और 2023 का अगर पूछता तो ये आपका हमारे इंडिया में हुआ था। तो 19वां G20 शिखर सम्मेलन 18 से 19 नवंबर 2024 तक ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया, जिसका विषय था एक न्यायपूर्ण विश्व और एक सतत ग्रह का निर्माण। नेक्स्ट, इनकोसिस को एयरफोर्स ने कौन सा विमान दिया है। तो इनकोसिस यानी कि इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम को भारतीय वायुसेना ने हवा में तेल भरने वाला एरियल रिफ्यूलिंग विमान उपलब्ध कराया है। इसके लिए वायुसेना ने मुख्य रूप से इल्यूशन 278 MKI टैंकर विमान का उपयोग किया है, जो हवा में अन्य विमानों को ईंधन भरने की सुविधा देता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे। तो योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो योजना आयोग के अध्यक्ष हमारे जो भी करंट में प्रधानमंत्री होते हैं, वे योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। अगर बात करें 2025 के योजना आयोग के अध्यक्ष, तो अभी योजना आयोग को नीति आयोग में बदल दिया गया है और करंट में इनके अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी। और यहाँ पे पूछा गया है कौन पहले अध्यक्ष थे। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री यानी कि जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के अध्यक्ष थे। पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा 17 फरवरी 1953 से 21 सितंबर 1963 तक योजना अध्यक्ष के प्रथम उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत रहे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह नागरिकता से संबंधित कानून बना सकती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 11 से। अनुच्छेद 11 में कहा गया है कि संसद कानून द्वारा नागरिकता के अर्जन और समाप्ति तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी मामलों के संबंध में प्रावधान कर सकती है। इस अधिकार का उपयोग करते हुए संसद ने 1955 में नागरिकता अधिनियम पारित किया। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो अनुच्छेद 11। आई होप आप लोगों ने सही किया होगा। नेक्स्ट, कुतुब मीनार किस शैली में बनवाया गया था। तो कुतुब मीनार को मुख्यतः इंडो इस्लामिक वास्तुकला शैली, कौन सा? इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में बनवाया गया था। इसमें लाल बलुआ पत्थर, कैलीग्राफी और मेहराबदार दरवाजे जैसी विशेषताएं होती है। नेक्स्ट, विच सिविलाइजेशन एग्जिस्टेड इन द थार डेजर्ट 5000 ईयर्स एगो। 5000 वर्ष पहले थार के मरुस्थल में कौन सी सभ्यता थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है, का विकास हुआ था। यह सभ्यता 2500 से 1700 ईसा पूर्व के आसपास पनपी थी और अपने शहरी नियोजन, पक्की ईंटों के घरों और विस्तृत जल निकासी प्रणालियों के लिए जानी जाती थी। नेक्स्ट, झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में कौन सी पार्टी ने सरकार बनाई है और कितनी सीट मिली है।
तो झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले महागठबंधन इंडिया गठबंधन ने सरकार बनाई है। जेएनएम को 34 सीटें मिली, कांग्रेस को 16 और आरजेडी को 4 सीटें मिली, यानी महागठबंधन को कुल 56 सीटें मिली हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय दिवस पर मॉरिशस कौन सा नेवी का जहाज गया? तो मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस पर भारतीय नौसेना का जहाज आईएनएस इम्फाल, कौन सा? आईएनएस इम्फाल गया था। यह जहाज पहली बार मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस पहुंचा और 97वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लिया। नेक्स्ट, ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स मेमोरीज ऑफ ए जियोलॉजिस्ट एंड माउंटेनियर पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सुदीप्ता सेनगुप्ता। नेक्स्ट, द वेस्ट कोस्टल प्लेन लाइज बिटवीन, पश्चिम तटीय मैदान किसके बीच है? तो पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच। कहाँ? पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच जो है पश्चिम तटीय मैदान स्थित है। यह मैदान उत्तर में गुजरात से लेकर दक्षिण में केरल तक फैला हुआ है। नेक्स्ट, विच आर्टिकल डिड यूपीएससी प्रेजेंट रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट? यूपीएससी ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत प्रस्तुत की है? करेक्ट आंसर इज अनुच्छेद 323। संघ लोक सेवा आयोग का गठन 1 अक्टूबर 1926 को हुआ था। नेक्स्ट, द मोस्ट नोटेबल फॉरेन ट्रैवलर हु विजिटेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हर्षवर्धन वाज, हर्षवर्धन के शासन के दौरान किस चीनी यात्री ने भारत का दौरा किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा वेन्सांग ने। नेक्स्ट, द फिलामेंट इन एन इलेक्ट्रिकल बल्ब इज मेड ऑफ, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? करेक्ट आंसर इज टंगस्टन। विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो है टंगस्टन धातु का बना होता है। टंगस्टन में उच्च गलनांक होता है जो इसे प्रकाश उत्पन्न करने के लिए उच्च तापमान पर गर्म होने पर पिघलने से रोकता है। नेक्स्ट बात करें, इन विच आर्टिकल इज द राइट टू प्रोपेगेट रिलीजन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म के प्रचार प्रसार के अधिकार से संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 में कहा गया कि सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान रूप से हक होगा। नेक्स्ट, यूरोपीय पॉलिटिकल कम्युनिटी समिट 2025 का कौन सा संस्करण था? तो 2025 का जो है यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी का छठा संस्करण था, जो 16 मई 2025 को अल्बानिया की राजधानी तिराना में आयोजित हुआ। नेक्स्ट, इन विच द स्मॉलेस्ट डीएनए वाज डिस्कवर्ड इन 2025, 2025 में सबसे छोटा डीएनए किस में खोजा गया? 2025 में सबसे छोटा डीएनए डेनिश वन प्रजाति के ड्रैगन मैन की हर्बिन खोपड़ी के दांतों पर जमा कैल्सिफाइड डेंटल प्लॉक से खोजा गया। तो ड्रैगन मैन की हर्बिन खोपड़ी के दांतों पर किस में खोजा गया? तो ड्रैगन मैन में। वैज्ञानिकों ने इसी प्लग से डीएनए निकालकर डेनिश वन की पहचान की है, जो अब तक के सबसे छोटे और प्राचीन डीएनए में से एक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डेनिश वन प्रजाति के ड्रैगन मैन। नेक्स्ट, डच ने कोरोमंडल तट पर पुलिकट में अपना पहला टेक्सटाइल कारखाना कब स्थापित किया? तो वर्ष 1610 में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए प्लांटेशन क्रॉप, इनमें से कौन जो है रोपण फसल का उदाहरण है? तो रोपण फसल का उदाहरण जो है चाय जो है इसका उदाहरण हो जाएगा प्लांटेशन क्रॉप का, जिसको कट कर करके जो है इसका पत्ती का चाय बनाया जाता है। इसके अलावा कॉफी, रबर, नारियल, काजू, केला आदि भी जो है रोपण फसलें हैं। नेक्स्ट, बंधन कटारिया जिन्होंने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है, किस खेल से जुड़ी हुई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हॉकी। भारतीय महिला हॉकी टीम की दिग्गज खिलाड़ी वंदना कटारिया ने 1 अप्रैल 2025 को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास लेने की घोषणा की है। नेक्स्ट बात करें, विच डायनेस्टी केम आफ्टर द शुंग डायनेस्टी, शुंग वंश के बाद कौन सा वंश आया था?
सुंग वंश के बाद कण्व वंश का शासन आया था। किसका? कण्व वंश का। सुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या उसके मंत्री वासुदेव ने की थी, जिन्होंने फिर कण्व वंश की स्थापना की। नेक्स्ट, विच रिवर बेसिन इज अफेक्टेड द मोस्ट बाय पॉपुलेशन? कौन सी नदी बेसिन जनसंख्या से सर्वाधिक प्रभावित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगा नदी बेसिन। गंगा नदी बेसिन जो है दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला नदी बेसिन है। नेक्स्ट, किस राज्य ने प्रतिष्ठित स्टार ऑफ गवर्नेंस स्कॉच अवार्ड 2024 इन एग्रीकल्चर जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र ने। 2024 में स्टार ऑफ गवर्नेंस स्कॉच अवार्ड इन एग्रीकल्चर जो है महाराष्ट्र राज्य ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हु इज नॉट इलेक्टेड इन ग्राम पंचायत? ग्राम पंचायत में किसका चुनाव नहीं होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्राम सचिव या पंचायत सचिव। ग्राम पंचायत में ग्राम सचिव या पंचायत सचिव का जो है चुनाव नहीं होता है। यह पद नियुक्ति द्वारा भरा जाता है, जबकि ग्राम प्रधान यानी कि मुखिया और वार्ड सदस्यों का चुनाव होता है। नेक्स्ट, विच इंडियन रेवोल्यूशनरी वाज केप्ट इन मांडले जेल इन म्यांमार? म्यांमार के मांडले जेल में किस भारतीय क्रांतिकारी को रखा गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक को जो है म्यांमार के मांडले जेल में रखा गया था। इन्हें जो है 1908 में राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट, विच ट्राइब टुक पार्ट इन द चुआर रेवोल्यूशन? चुआर विद्रोह में कौन सी जनजाति ने भाग लिया था? तो चुआर विद्रोह में मुख्य रूप से भूमिज जनजाति, कौन सी? भूमिज जनजाति ने भाग लिया था। इस विद्रोह को भूमिज विद्रोह भी कहा जाता है और यह बंगाल, अब जो है पश्चिम बंगाल और झारखंड के जंगल महल क्षेत्र के भूमिज आदिवासियों द्वारा ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ा गया था। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स द पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इज 0? 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 0 है? करेक्ट आंसर इज पंजाब। पंजाब में जो है कोई भी अनुसूचित जनजाति नहीं है। नेक्स्ट, ब्रिटिश काल में कौन सी भू राजस्व व्यवस्था में फसल का एक हिस्सा संपत्ति के रूप में देना होता था? करेक्ट आंसर हो जाएगा महालवाड़ी व्यवस्था। ब्रिटिश काल में भू राजस्व व्यवस्था में महालवाड़ी सिस्टम में फसल का एक हिस्सा संपत्ति के रूप में देना होता था। इस व्यवस्था में किसानों को अपनी उपज का निश्चित भाग सरकार को देना पड़ता था। नेक्स्ट, ड्रीम काउंट नोवेल बुक रिटन बाय हुम? करेक्ट आंसर हो जाएगा निगेरियन। राइटर चिमंडा नगोजी, किसके द्वारा ये जो है पुस्तक लिखी गई है? तो ये लिखी गई है नगोजी अदीची के द्वारा। नगोजी अदीची। नेक्स्ट, स्टार्टअप स्कीम कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री? स्टार्टअप इंडिया किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा जो है स्टार्टअप इंडिया ऐप जो है लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, पलामू टाइगर रिजर्व हाल ही में किसके साथ साझेदारी कर रहा है ताकि रिजर्व के भीतर बेतला राष्ट्रीय उद्यान के लिए खोजी कुत्ता प्राप्त किया जा सके? तो पलामू टाइगर रिजर्व जो बेतला नेशनल पार्क, किसके साथ? बेतला नेशनल पार्क के लिए खोजी कुत्ता लाने के लिए विश्व वन्य जीव कोष और अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के द्वारा जो है साझेदारी कर रहा है। तो किसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बेतला नेशनल पार्क। तो आई होप आप लोगों ने सही किया होगा। तो ये रहे आरआरबी एनटीपीसी 23 जून के फर्स्ट शिफ्ट के कुछ क्वेश्चन। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।